हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारी चर्चा आपके साथ ये होने वाली है, ये आपके मासिक लव राशिफल मई 2022 के विषय में है, यानी कि मंथली लव राशिफल मई 2022 भी कहा जा सकता है इसको। और ये बताना चाहेंगे आपको कि ये जो लव राशिफल है मंथली, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। यानी कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, जो आपका हॉरोस्कोप है, उसमें जो लगन चार्ट है आपका, उस लगन चार्ट में पहले घर में जो नंबर लिखा हुआ है वही आपकी राशि है। मान लीजिए 9 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि आप धनु लगन के जातक हैं। तो आप उसी हिसाब से ही हमारा देखिएगा, तभी हमारी बताई हुई चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठेंगी और सटीक बैठेंगी और तभी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आएंगी। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो आप धनु लगन के जो जातक हैं, यानी कि जो सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये मई 2022 का महीना आप धनु लगन के जातकों के लिए विशेष रूप से लव अफेयर्स के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सिंगल हैं तो सिंगल आपका मित्र बनेगा नहीं बनेगा, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं तो उसमें आपको कितनी प्रोग्रेस होगी, उसका कितना आप एंजॉय कर पाएंगे उसको या नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसका कितना एडवांटेज मिलने वाला है, कितना आप जो प्लानिंग कर रहे हैं दोबारा मिलने की, तो क्या आप दोबारा एक दूसरे से के करीब आ पाएंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी है, क्या ग्रह इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि बगैर ग्रहों के सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं इस जीवन में। ग्रहों का तो सपोर्ट होना बहुत आवश्यक होता है साथियों। ग्रह सपोर्ट नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी कुछ भी। जीवन से कोई भी जुड़ी हुई चीज क्यों ना हो, सब ग्रहों पर डिपेंड करती है। ग्रह ही हमारी बुद्धि को उसी हिसाब से बना देते हैं। अच्छे ग्रहों की स्थिति है अगर हमारे कुंडली में, तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी, हमारे काम भी अच्छे होंगे, हमारी अर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, सुख सुविधाएं बहुत बढ़िया मिलेंगी, जीवन की समस्याएं ना के बराबर रहेंगी। और अगर जितनी जटिल स्थिति होगी ग्रहों की हमारी कुंडली में, उतना ही जीवन में परेशानियां अधिक होंगी, धन का अभाव रहेगा, परेशानियां अधिक होंगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की हो, जीवन से जुड़ी हुई। ये सब ग्रहों का खेल है। तो अब आपसे बात करेंगे धनु लगन के जातकों के विषय में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका किसी भी कारणवश अभी तक कोई मित्र नहीं बना, कोई उन्हें साथी नहीं मिला, या उन्होंने बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो क्या इस महीने मई 2022 में आप धनु लगन के जातकों के लिए इस बात की संभावना बन रही है ग्रहों के आधार पर कि आपको इसमें सफलता प्राप्त हो अपना साथी बनाने में? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रिय साथियों कि देखिए, आप सिंगल हैं, लेकिन पहली बात तो मुझे इस बात को लेकर के भी कुछ डाउट लग रहा है कि इस महीने भी आपके दिमाग और दिल में कुछ ऐसी बातें, इससे जुड़ी हुई बातें आए, यानी कि कोई अपना साथी बनाने के लिए। और अगर आती भी हैं, अगर किसी वजह से आती भी हैं, तो ये क्योंकि ग्रहों की इतनी जटिल स्थिति है, सूर्य राहु की युति बनी हुई है, कभी शुभ परिणाम देते ही नहीं है, ये हमेशा अशुभ परिणाम ही देते हैं जब इनका साथ होता है। तो हालांकि सूर्य उच्च की स्थिति में है, लेकिन बावजूद इसके आपको एक तो सबसे बड़ी बात यह, कंफ्यूज बहुत रहेंगे आप 15 मई तक। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर भी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना आपके लिए मुश्किल होगा। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि जब ग्रहों की ऐसी स्थिति है और उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, विशेष रूप से 15 मई तक तो बिल्कुल नहीं है, तो 15 तारीख तक तो आप चीज़ों को बिल्कुल एकदम भूल जाएं, अगर कुछ दिल और दिमाग में चल रही हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं गुरुजी कह रहे हैं, कहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, तो आप करके देख लें, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। रिजल्ट्स किस प्रकार के होंगे? नेगेटिव रिजल्ट्स।
मैंने कहा 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का जो समय है ये आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल समय नहीं है। अगर आपने किसी को मन में पसंद भी किया हुआ है तो उधर से आपको बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप पहली बात तो खुद काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे, खुद ही किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, कोई डिसीजन लेने में आप ही अपने आप को परेशानी महसूस करेंगे। पहली दिक्कत तो आप ही के साथ रहेगी। और किसी तरह से अगर आपने अपने आप को तैयार कर भी लिया आगे बढ़ने के लिए तो फिर सामने से दिक्कत, कोई प्रपोजल अगर आपने दे भी दिया, प्रपोज कर दिया आपने जिसको आप पसंद करते हैं, तो वहां से समस्याएं बनेंगी। उधर से कोई आपके मनपसंद रेस्पॉन्स मिलना आपके लिए थोड़ा एक मुश्किल चीज होगा। फिर मैं बोल रहा हूं 15 मई तक तो खास तौर से यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। 15 तारीख के बाद भी जो माइंड में चीजें आपके आएंगी वो कुछ थोड़ा सा, अगर मैं कहूं तो कुछ वैसी आएंगी, कुछ शरारती चीजें, जैसे कहते हैं ना शरारत भरी चीजें। अब में तो गंभीर नहीं रहेंगे आप पूर्ण रूप से इस विषय पर। ये ग्रह इस बात को दर्शा रहे हैं कि आप 15 मई के बाद भी सीरियसली नहीं सोचेंगे इस विषय में, कुछ बहुत अधिक गंभीर नहीं रहेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है आपकी। तो जब आप गंभीर भी नहीं रहेंगे, पूरा सीरियसली इस पर विचार भी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वो थोड़ा सा दूसरे ढंग से करेंगे, तो उसमें फिर रिजल्ट्स मिलने की तो संभावना वैसे भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थिति पूरे महीने आपके साथ रहने वाली है, सिंगल लोग जो हैं। मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि इस महीने तो बिल्कुल संभावना ना के बराबर ही है कि कोई आपका साथी, आपका कोई मित्र बन पाए। आगे बात करेंगे कि जो पहले से ही ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो क्या उनकी इस महीने रिलेशनशिप मजबूत होगी? क्या वे अगर विवाह की, मैरिज की भी प्लानिंग साथ साथ कर रहे हैं तो क्या मई में वो सक्सेस होंगे मैरिज करने में? आइए जान लेते हैं। देखिए साथियों, आपको मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो इस मई 2022 में मैरिज का कोई योग आपके लिए नहीं बन रहा है। धनु लगन के जातकों को किसी प्रकार का भी योग नहीं है मैरिज से संबंधित। तो उसमें तो अगर आप एफर्ट करते भी हैं, प्रयास करते भी हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि योग ही नहीं है ग्रहों की तरफ से। हाँ, रहा प्रश्न इस बात का कि भाई रिलेशनशिप है, उसमें प्रोग्रेस होगी, हम और एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, क्या एक दूसरे को और अधिक बेहतर समझ पाएंगे? ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लें, एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे की नीड्स को समझें, एक दूसरे को विचारों को समझें, हमारे विचार भी मैच होने चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें होती हैं देखने वाली। जब दो अपोजिट सेक्स के लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, तो बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि बस सामने आए और बस शुरू हो गए, ऐसा तो होता नहीं है, बहुत ही रेयर होता होगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप की मजबूताई के, प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। देखिए बिल्कुल होगी, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, आप आएंगे, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्लोज ना हो जाए। मतलब यहां पर फिजिकल कांटेक्ट की ओर मेरा इशारा है। और यह स्थिति कब से कब तक बनेगी? यह बनेगी 17 मई से लेकर 23 मई तक के बीच का जो समय है, इसमें थोड़ा सावधान रहने के लिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, सचेत करना चाहते हैं। रिलेशनशिप होना बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात है। आगे आने वाले समय के लिए आप एक दूसरे को चुन रहे हैं या चुना है, तो इसमें कोई गलत नहीं है किसी भी तरह से दूर दूर तक। लेकिन समय से पहले कोई चीज हो जाए, घट जाए, वो फिर अच्छा नहीं होता। समय पर हर चीज अच्छी लगती है, हर काम समय पर ही अच्छा लगता है, उसका कुछ अलग ही बात होती है। कहने का हमारा भाव ये है। तो 17 तारीख से 23 तारीख के बीच का जो समय होगा इस मई के महीने में, उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण में रखें, अपनी भावनाओं को कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा भावनाओं में ना बह जाए। बाकी तो आपके रिलेशनशिप में जब किसी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम, समस्या नजर नहीं आती है। बात करेंगे अब मैरिड कपल्स के विषय में कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा। तो जहां तक आपके वैवाहिक जीवन की बात है, तो देखिए थोड़ा बहुत समस्याएं तो वैवाहिक जीवन में मुझे लग रही हैं, विशेष रूप से 17 तारीख के बाद थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी, थोड़ी सी। और भाई दूसरी बात यह है कि आपको अपने यहाँ जो जीवन साथी है
उसके हेल्थ को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको कुछ हेल्थ से संबंधित समस्या हो जाए, या एक समस्या हो या एक से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हेल्थ की कुछ समस्या दिखाई पड़ रही है जीवन साथी को। तो यहां पर आप उनके अगर सेहत का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही रहेंगी, सही दिशा में चलेंगी वैवाहिक जीवन को लेकर के मैं कह रहा हूं। अब आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसा रहेगा। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहां तक बात है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात यही है कि ये स्थिति भी जो है 17 से और 23 के बीच का जो समय है, इसमें आप अपना जो एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आप पहले से हैं आप इस रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा अफेयर्स के, मैरिटल अफेयर्स के, तो 17 से 23 मई के बीच का वो समय है कि जब आप इसमें इसका काफ़ी आनंद लेने वाले हैं, जो ग्रह बोलते हैं। हाँ, उससे पहले या उससे बाद में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में चलती रहेंगी आपके लाइफ में। फ़ोन पर बात हो गई, वैसे मिल लिए, कुछ हुआ। लेकिन 17 से जो 23 के बीच का समय है वो आपको कुछ ज़्यादा ही आप एक दूसरे के करीब ला रहा है और लेकर आएगा ग्रहों के अनुसार, और उसमें आप कुछ अधिक एंजॉय भी कर सकते हैं समय निकाल करके। बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन कैसी रहेगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है ना, आप धनु लगन के जातकों के लिए मई 2022 में, इसमें जो आप अगर मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास जो आप कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपको सफलता अगर मिलेगी तो वो मिलेगी 23 मई के बाद, 23 मई से आगे माह के अंत के बीच में, यानी 23 मई से 31 मई के बीच में। उसमें कुछ आसार बन रहे हैं कि आपको कुछ उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाए। 23 मई से पहले तो बस यही स्थिति नज़र आती है ग्रहों के आधार पर कि आप कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, तो वही स्थिति रहेगी, कुछ इसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे। हाँ, 23 तारीख के बाद थोड़ी बहुत आपको जरूर कोई आशा की किरण नज़र आ सकती है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। तो नाउम्मीद ना हो, उम्मीद से रहें और अपने प्रयास जारी रखें। तो ये साथियों जो हमने बताया आपको, अभी धनु लगन के जो आप जातक हैं उनके मई 2022 के विषय में बात कर रहे थे कि भाई आपका जो मंथली लव राशि फल है ये किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है जो हमने अभी चर्चा आपको की है, तो फिर आप लाइक करने में पीछे ना हटें, जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने बाकी और सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो भी आने वाले दिनों में वीडियोस बनने हैं वे भी आप तक सीधे पहुंचें डायरेक्ट, और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक जाए, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं पुश कर दीजिए इसको। यही हमारा आपसे कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।